आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएसएसबी में आए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पूछे गए थे पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और हमें इसको करेक्ट करना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा हुआ है। तो पहला उसमें बोला हुआ है कि सिमुलेशन एज अ टीचिंग मेथड ऑलवेज, यानी कि जो सिमुलेशन होता है वो टीचिंग मेथड में हमेशा क्या काम करता है। तो पहला है इमेजिनेशन, यानी कि हम कल्पना करते हैं। बी में बोला है एक्सपीरियंसिंग आ गिवन सिचुएशन, यानी कि हमको किसी सिचुएशन में डाला जाता है या फिर हमको एक्सपीरियंस करवाया जाता है, कोई कंडीशन हमको दी जाती है। फिर है रीडिंग अ स्टोरी, यानी कि हम कोई कहानी सुनते हैं। डी है प्लेइंग अ रोल, यानी कि हम कोई रोल अदा करते हैं, किसी चीज़ का भूमिका निभाते हैं। तो देखिए सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। सिमुलेशन बेसिकली होता ये है कि जब हमको किसी भी चीज़ को रियल यानी कि कुछ हमें पहले से कोई काम करना होता है, जैसे कि हम कोई काम करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको पढ़ाना है स्कूल में तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पहले से एक फेक वर्ल्ड में यानी कि एक सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे जहाँ पे जैसे कि सिमुलेटेड टीचिंग में यही होता है कि एक टीचर जो होता है वो एक रियल सिचुएशन में नहीं कि एक ऐसी सिचुएशन उसके लिए क्रिएट की जाती है जहाँ पर वो पढ़ाता है बच्चों को और उसके सामने उसके जो फ्रेंड्स यानी कि उसके कलीग्स होते हैं वही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है वो एक रियलिटी में नहीं फेस करता, एक फेक उसमें उस चीज़ को फेस करता है और वहाँ पे अपने जो कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है बेसिकली, जहाँ पे आप एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले से एक यानी कि अपने अनुभव को पूरा करने के लिए, उस रियलिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से अपने आप की तैयारी करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक सिचुएशन में अपने आप को एक्सपीरियंस करवाते हैं जो रियल तो नहीं होती, पर उसको उस चीज़ को मतलब सीख समझने के लिए आप उस सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं। तो इसका मतलब होता है, सिमुलेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन, अपने आप को किसी सिचुएशन में डालना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला हुआ है राधा वांट्स चिल्ड्रन टू डेवलप एप्रोप्रिएट टोन एंड मॉड्यूलेशंस व्हाइल मेथड विच मेथड शुड सी एम्प्लॉय, यानी कि इसमें बोला हुआ है ना कि जो राधा है वो चाहती है कि जो बच्चे हैं वो एक मतलब टोन यानी कि जो हमारी वॉइस की जो टोन होती है जैसे, और मॉड्यूलेशन यानी कि हम उसमें जो उतार चढ़ाव अपने आवाज़ में करते हैं। मॉड्यूलेशन बेसिकली ये होता है कि हम अपनी आवाज़ को कैसे उसमें मॉड्यूलेशन है कि उसमें उतार चढ़ाव लेके आएंगे। तो वो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तो वो किस तरह का मेथड को यूज़ करेगी। तो पहला ऑप्शन जो है वो है लिसनिंग यानी कि सुनना। दूसरा ऑप्शन है सिंगिंग यानी कि गाना गाना। सी है सिमुलेशंस यानी कि अभी मैं आपको समझाया था सिमुलेशन क्या होता है, एक फेक पुराने एक एक्सपीरियंस में अपने आप को डालना सिचुएशन में। डी है पार्ट टेकिंग इन ड्रामा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने देखो लिसनिंग तो बेसिकली हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि सुनने में हमारी कोई टोन तो यूज़ नहीं हो रही है, हम तो बस सुन रहे होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सिंगिंग हम कह सकते हैं, बट अभी और ऑप्शन देखते हैं। फिर है सिमुलेशन में भी वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। देखो कंफ्यूजन हमको होगी बी और डी में, देखो क्योंकि सिंगिंग में भी हमारी जो टोन होती है वो यूज़ होती है और उसमें जो गाना गाते हैं तो वो भी उस तरह से टोन और मॉड्यूलेशन होता है। पर देखो डी क्वेश्चन नंबर डी में क्या हो रहा है, तो बेसिकली सिंगिंग में तो आप चिल्ड्रन को, बच्चों को आप खाली एक स्पेसिफिक वे में सिंगिंग नहीं करवा सकते हो। हमें अगर उनके पूरे ओवर डेवलपमेंट करवाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको ड्रामा में पार्टिसिपेट करवाइए। क्यों? क्योंकि उससे होगा क्या ना कि डायलॉग्स होते हैं तो डायलॉग्स में भी टोन का, वॉइस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे एक कैरेक्टर की वॉइस होती है या फिर उसमें जो मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे जो करते हैं, जैसे कि अगर एक कोई बूढ़ी लेडी का कैरेक्टर है, ओल्ड लेडी का कैरेक्टर है, तो उसमें उसको अपनी आवाज़ को धीरे रखना पड़ेगा, अपनी टोन को धीरे रखना पड़ेगा, आवाज़ को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर। तो बेस्ट पार्ट यही होता है बच्चों की, क्योंकि उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगिंग में तो बहुत ही स्पेसिफिकली चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो बेसिकली आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पार्ट टेकिंग इन ड्रामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कन्वेइंग मैसेज थ्रू सर्कुलेशन, यानी कि अगर हम अपने किसी मैसेज को सर्कुलेशन के थ्रू यानी कि सर्कुलेशन मेथड के थ्रू
कन्वे करना चाहते हैं तो हम किस टाइप, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन शुड वी यूज़, यानी कि हम किस टाइप का कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण को यूज़ करेंगे। अब देखिए संप्रेषण को यूज़, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी में बोला हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी में है मास कम्युनिकेशन, डी में है पर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमको बोला हुआ है कि अगर देखो ओरल कम्युनिकेशन यानी कि बोलकर, और बी है देखो ओरल कम्युनिकेशन में तो मतलब हमारे सामने इंसान सामने खड़ा होगा तो इतना बड़े लेवल पे सर्कुलेशन, हमारा मैसेज हमको बहुत बड़े लेवल पे सर्कुलेट करवाना है, सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने नॉन वर्बल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पर्सनल कम्युनिकेशन भी नहीं होगा क्योंकि सर्कुलेशन अगर बड़े लेवल पे होगा तो पर्सनल कम्युनिकेशन तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। और सी में देखिए मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक बड़े लेवल पे हम लोग अपने जो मैसेज को बता सकते हैं, जिसकी बहुत सारे हो सकते हैं मास कम्युनिकेशन में, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, काफ़ी थ्रू, यहाँ पे हमें सर्कुलेट हो मैसेज हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है एम्फेसाइसिस ऑफ करिकुलम इज ऑन द, यानी कि एक करिकुलम में किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मटेरियल प्रोवाइडेड, यानी कि पढ़ाने के लिए हम मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, एक सामग्री प्रदान करेंगे। बी है प्रोसेस एंड स्किल टू डेवलप, यानी कि हम बच्चों को चीज़ों को सिखाएंगे, उनकी स्किल को डेवलप करेंगे। सी है प्रोसेस फॉलो, यानी कि जो तरीका हमें करिकुलम में दिया है उसको हम फॉलो करेंगे। और डी है कंटेंट टू बी टॉट, यानी कि हम जो कंटेंट है उसको सिखाएंगे बस उन बच्चों को, ठीक है। तो देखिए मटेरियल प्रोवाइड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि खाली मटेरियल प्रोवाइड करके तो काम नहीं होगा। बी है प्रोसेस एंड स्किल टू डेवलप, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये ठीक है, और फिर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस फॉलो नहीं होगा क्योंकि हम खाली किसी भी अपने करिकुलम का खाली तरीका फॉलो करके कि कैसे उन्हें पढ़ाना है, कुछ उससे मतलब बेनिफिट इतना एम्फेसाइज नहीं होगा जब तक हम किसी बच्चे को स्किल नहीं उसको सिखा देते अगर तो उसका कोई मतलब नहीं हो जाता। फिर डी है कंटेंट टू बी टॉट, यानी उसमें जो चीज़ों को पढ़ाकर अगर खाली चीज़ों को पढ़ा दिया जाएगा और उसको सिखाया नहीं जाएगा तो वो भी वेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस एंड स्किल टू बी डेवलप। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है स्पेशल एडुकेटर हेल्प स्कूल इन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूजन बाय, यानी कि जो स्पेशल एडुकेटर होते हैं, स्पेशल एडुकेटर वो लोग होते हैं जो स्पेसिफिक किसी चीज़ की बच्चों की कमियां हैं तो उसको सुधारने के लिए बुलाए जाते हैं। तो इसमें यही बोला हुआ है कि हम अब स्कूल में अगर स्कूल में उसे इंक्लूजन में उसे इम्प्लीमेंट करवाना है तो क्या होगा, वो क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिंगिंग न्यू एडमिशन, यानी कि हम इससे होगा कि नए नए एडमिशन्स होंगे, ठीक है। और बी में बोला हुआ है कि प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर प्ले, यानी कि प्ले के लिए वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। प्ले इन ए सेंस की जो प्ले होता है ये प्ले जो एक्टिंग उस तरह से करते हैं वो। फिर है सी में बोला है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स, यानी कि जो स्पेशल बच्चों को किस तरह की मटेरियल की ज़रूरत है इस बारे में जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि बच्चों की स्पेशल नीड्स अलग होती है इंक्लूजन एजुकेशन में अलग होती है। तो हम ये लोग क्या करेंगे, एक अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे इस बारे में कि उनकी अलग अलग नीड्स क्या हैं। और डी में बोला है प्रोवाइडिंग रीडिंग एक्टिविटीज़, यानी कि वो पढ़ने के लिए एक्टिविटी, यानी कि उनको पढ़ने वाली एक्टिविटी करवाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि खाली न्यू एडमिशन तो वैसे भी रेगुलर बेसिस पे होता है। प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर प्ले, बी में जो बोला है खाली प्ले करके तो मटेरियल प्रोवाइड करके कैसे किसी की हेल्प की जा सकती है। और डी में भी देखिए प्रोवाइडिंग रीडिंग एक्टिविटीज़, तो पढ़ने से खाली, क्योंकि एक तरह की तो स्पेशल नीड होती नहीं है बच्चों की, बहुत तरह की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, जो कह रहा है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और कि हमें बच्चों को किस किस टाइप की ज़रूरत है उनके अलग अलग हिसाब से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच वन इज एन एग्जाम्पल URL आर लीडिंग टू सर्च इंजन, यानी कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। तो देखिए इंडेक्स HTML तो नहीं होगा सब, और HTTP भी जो बोल रखा है rediff.com तो ये भी नहीं होगा, ये वेबसाइट है। और इसमें तो सर्च इंजन सबसे बड़ा है याहू, क्योंकि याहू हमारा है। गूगल यहाँ पे होता पर अगर www.google.com होता, इसका जो फॉर्मेट दे रखा है आगे www. नहीं है तो ये रॉन्ग है। अब इसमें देख तो हमारा याहू सही हो जाएगा।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इज एन इनिशिएटिव फॉर इक्वालिटी, यानी कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो कौन से इनिशिएटिव की, इक्वालिटी की इनिशिएटिव की तरह लिया, किसने लिया? तो पहला है यूनेस्को, बी है एनपीई, सी है आईसीडीएस और डी है यूजीसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यूनेस्को, दरअसल ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरह से पूरी दुनिया में जो बच्चों के एजुकेशन के लिए वर्क करता है। और एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे जो गाँव में, भारत में गाँव होता है वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि हायर एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन 12th की एजुकेशन तक की बात करता है। और जो आईसीडीएस है वो बात करता है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी है, वो जो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से कम उम्र के बच्चे, उनकी वैक्सीन, उनकी फूड, इन सब की बात करता है। और यूजीसी क्या है, वो पूरी हमारी जो कंट्री है वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनको ग्रांट देता है, उनको फंड देता है ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एनपीई, वो ठीक हमारा ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसी का इनिशिएटिव होता है स्कॉलरशिप देने का। और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है क्योंकि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बोला जो, तो ये 10th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। तो इन सब में आप देखें तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात और से लेकर हायर एजुकेशन की बात एमपीई में ही बोली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ है कि वाई डज मेंटेन आ रिफ्लेक्टिव डायरी हेल्प टीचर्स इन, यानी कि एक जो रिफ्लेक्टिव डायरी होती है वो टीचर्स अगर मेंटेन करती है तो उससे क्या होगा। अब देखो, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है प्लानिंग लेसन्स, यानी कि उसको लेसन बनाने में मदद मिलती है, लेसन प्लान बनाने में। फिर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, उनकी एक टीचर के रूप में कह सकते हैं कि प्रोफेशनल, यानी कि एक औपचारिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। सी है टॉकिंग टू पेरेंट्स, इससे वो बच्चों के पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। डी है रिपोर्टिंग। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे। पहले हम रिफ्लेक्टिव डायरी समझ लेते हैं होता क्या है। रिफ्लेक्टिव डायरी वो डायरी होती है जो टीचर मेंटेन करती है और उसमें अपने रोज के डेली के अपडेट्स लिखती है और उसमें ये बताती है कि ये लिखती है कि उसने आज कौन सा लेसन प्लान किया, उसमें अगर प्रेयर उसने कौन सी करवाई, या फिर उसको अगर उसने कोई मिस्टेक करी है किसी लेसन प्लान में कहीं पे भी तो वो भी लिखती है। यानी कि अपने डेली रोज की अपडेट्स को वो रिफ्लेक्टिव डायरी में लिखती है। रिफ्लेक्टिव डायरी इन सेंस कि वो रोज का अपने जितने दिन में चल रहा है, यानी ऐसी कोई चीज़ें जो उसको लिखने लायक होती है तो उसमें लिखती है। तो उससे क्या होता है, ठीक है। अब ये सब आपने पॉइंट्स पढ़ लिए रिफ्लेक्टिव डायरी के। तो देखिए, प्लानिंग लेसन्स तो वो तो होगा नहीं क्योंकि उसमें लेसन प्लान नहीं करी, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी पर्सनल कमियों को या फिर उसके पूरे स्कूल में क्या हो रहा है उसको लिख रही है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जब अब हम अपने खुद की कमियों को सुधारेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो कमियों को अपनी लिखती है, लेसन प्लान लिख प्रेयर वगैरह जो भी है, तो उससे क्या होगा, एक इंसान की डेवलपमेंट होती है। तो इसी तरह टीचर्स की भी रिफ्लेक्टिव डायरी की थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। और टॉकिंग टू पेरेंट्स तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब टीचर्स का बच्चों से बात, पेरेंट्स से बात करने का। और डी में रिपोर्टिंग में तो बेसिकली रिपोर्ट क्या करना है, मतलब कि बच्चों की जो रिपोर्टिंग में होता ये है कि हम बच्चों की जो सारी चीज़ें हैं उनका अटेंडेंस हो गई, उनके तो ये सब रिपोर्ट करते हैं, उनकी एवोल्यूशन करके जो उनके मार्क्स ये सब होता है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि टीचर्स के लिए वो ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हाट इज राइट सीक्वेंस इफ रोहन वांट्स टू ऐड साउंड इवेंट्स टू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर रोहन को उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, अब उसको साउंड इफेक्ट डालना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन सा स्टेप जब वो परफॉर्म करेगा पावर पॉइंट में तो वो ठीक होगा। तो पहला है वो बोला हुआ है सिलेक्ट पिक्चर, इंसर्ट और क्लिप आर्ट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इससे खाली पिक्चर ऐड होगी। बी है ओपन द स्लाइड, एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन और अपलॉज। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओपन द स्लाइड, एनिमेशन, ट्रांजेक्शन साइड एंड देन अपलॉज। फिर है प्लेस द कर्सर ऑन द कंटेंट रिव्यू, ट्रैक चेंजेस। तो देखिए हमारा तो बेसिकली तो हमें कॉन्सेप्ट समझने का कुछ नहीं है, अगर हमें पता होगा तो हम टिक कर देंगे आंसर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर, क्योंकि
साउंड ऐड करनी है। साउंड ऐड करने के लिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ट्रांजेक्शन साउंड ही होगा। कस्टम एनिमेशन में एनिमेशन ऐड होगी, और बाकियों में कुछ इतना नहीं है। तो ऑप्शन खाली हमको अगर पता होगा तो हम डायरेक्ट आंसर्स लगा देंगे, समझने का कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। जो भाषा का जो विकास होगा किसी इंसान में तो वो कैसे होगा। तो पहला है इमिटेशन, यानी कि नकल करना। बी है कोइंग, यानी कि बलबलाना इन सेंस कि जब बच्चे बलबलाने लगते हैं, यानी कि जब छोटे होते हैं 2-3 महीने मंथ में वो लोग हाँ। सी है साउंड डिस्क्रिमिनेशन। साउंड डिस्क्रिमिनेशन एक सामाजिक विकास में का पार्ट भी होता है, जब वहाँ पे वो मतलब अपने पेरेंट्स की वॉइस में डिफरेंस करने लगते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं। डी में है रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे इमिटेशन नकल करना तो होगा नहीं, ठीक है न, क्योंकि साउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। तो बलबलाना भी, देखिए बलबला रहे हैं बच्चे, तो इस स्टार्टिंग में बच्चे ये तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की पहले की स्टेज ही होती है बलबलाना। और साउंड डिस्क्रिमिनेशन तो एक सामाजिक विकास के अंतर्गत भी आता है, और इसमें साउंड मतलब लैंग्वेज में भी आ रखा है। तो और रीडिंग तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि रीडिंग तो बहुत बाद का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा कोइंग सही हो जाएगा, जो बलबलाना होता है, क्योंकि उसके बाद ही बच्चे चीज़ों को बोलना समझना ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेइंग अपडेटेड विद करंट अफेयर इज बेस्ट पॉसिबल थ्रू, यानी कि जो हम करंट अफेयर में हम कैसे करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो हम बेस्ट अपडेट मतलब अपने आप को पूरी तरह से उसके साथ कैसे चल सकते हैं, उसके साथ में अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए है टीवी एंड न्यूज़पेपर, जब हम टीवी और न्यूज़पेपर देखते और पढ़ते हैं। बी है गॉसिपिंग, यानी गप्पे लड़ाकर हमारी नॉलेज अपडेट रह सकती है। सी है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि हम फ़ोन पे बात करके हमारी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। डी है टीवी, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी और सी तो पहले ही काट देंगे, क्योंकि गॉसिपिंग और टेलीफोन कन्वर्सेशन से कभी करंट अफेयर कैसे अपडेट हो सकती है, तो सोचने वाली तो कोई सेंस की बात नहीं है। ए और बी में डी में देखिए, ए में देखा टीवी एंड न्यूज़पेपर, और डी में देखा टीवी, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस खाली इंटरनेट का है, पर इंटरनेट से हमारे करंट अफेयर बिल्कुल सटीक तरीके से हम कैसे इम्प्रूव होगी। या तो इसमें कोई मीडियम, कोई ऐसी वेबसाइट भी नहीं है। टीवी न्यूज़पेपर में तो ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, पर इंटरनेट टीवी भी एक तरह से हम न्यूज़ चैनल्स को देख सकते हैं, संसद के चैनल्स होते हैं, काफ़ी देख सकते हैं। बट इंटरनेट कोई स्पेसिफिक इंटरनेट पर कोई नॉलेज की वहाँ पे एक ऑथेंटिक कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इसलिए वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, और बेस्ट बोला हुआ है इसमें इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Sheila wants to conduct extra classes for students who scored below 50% in science. In order to find out who are such students, she would list their information and use the Excel command. देखो यहाँ पे बोल ये रहा है कि जो एक शीला है, यानी कि शीला लड़की है, तो वो उसके शीला जो है वो टीचर है आई थिंक, वो कह रही है कि उसमें बोला हुआ है कि वो ये जानना चाहती है कि किन बच्चों ने 50% से कम नंबर लेके आए हैं साइंस के सब्जेक्ट में। अब ये जानने के लिए वो क्या कर रही है, वो बच्चों का डाटा लेके एक्सेल में एक्सेल जो में डाला हुआ है उसका डाटा, उसमें जाकर कौन सा कमांड प्रेस करेगी ताकि उसको ये पता चल जाए कि 50% से कम बच्चे कौन है, और ताकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके उनकी इंप्रूवमेंट कर सके। बेसिकली एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है सॉर्ट, बी है सम, सी है एवरेज, और डी है फॉर्मेट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए ठीक हो जाएगा, सॉर्ट, क्योंकि सॉर्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी के सॉर्ट कमांड में क्या होता है, अगर हम ये कमांड दबाते हैं तो जो बच्चों के जो मार्क्स दे रखे हैं उसमें हम लोग दो तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि किसके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं वो भी सीरीज में लगा सकते हैं, और किसके नंबर सबसे कम आए हैं वो भी सीरीज यानी कि लाइन में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कर सकती है कि वो सॉर्ट का कमांड देके एक क्या कह सकते हैं कि एक सीरीज में लगा सकती है, और उससे पता चल जाएगा कि सबसे कम नंबर किसके आए हैं। तो 50 के ऊपर वो इजीली देख सकती है कि 50 से कम नंबर किसके आए हैं और टॉप में बच्चा कौन है। तो आंसर नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। देखो सम में क्या होता है, सम में तो बच्चों के नंबर खाली टोटल कर देते हैं, किसी बच्चे के सारे टोटल नंबर। एवरेज में बच्चों के हम एवरेज निकालेंगे, और फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेटिंग बॉयज एज एक्टिव एंड गर्ल्स एज पैसिव वॉज डन इन, यानी कि इसमें बोला हुआ है कि ऐसे कौन से जो इनिशिएटिव यानी कि डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें ये बोला हुआ था कि जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं वो एक्टिव होते हैं, और गर्ल्स को ऐसा पैसिव
देखा गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक हो जाएगा, जो ये किया गया था टेक्स्ट बुक इन 80s एंड 90s। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें समझने का क्वेश्चन है, बस हमको इसको याद करके रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम आर प्रीफर्ड बिकॉज, अब पूछ रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों प्रीफर किए जाते हैं। पहला है माल प्रैक्टिस आर डिमोनाइज्ड, यानी कि माल जो चीटिंग होती है वो कम हो जाती है। डी है एडमिनिस्ट्रेशन इज ईजी, यानी कि उसको संभालना ईजी होता है। डी है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि इससे क्या होता है, इससे हम ऑब्जेक्टिव बच्चों के ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेते हैं। या फिर डी है दे सेव टाइम, यानी कि वो समय की बचत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे समय की बचत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है उसके रिजल्ट आने में, पर ऑनलाइन टेस्ट के सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ पे आपके रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, इन सब के, या फिर कह सकते हैं कि ये टीचिंग के नहीं, ये नेट के होते हैं और अभी और SSC के थ्रू सबके। तो इससे क्या होता है, बच्चों का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। और माल प्रैक्टिस डिमिस तो ये भी होता है, बट बेस्ट हमें देखना है तो वो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ईजी, एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंस कि संभालना ईजी होता है, ये भी एक तरह से ठीक है, पर हमें सही ऑप्शन सबसे डी लग रहा है, तो हम डी लगा। एडुकेटर हेल्प टीचर इन, यानी कि इसने ये बोला हुआ है कि जो स्पेशल एडुकेटर होते हैं वो किस तरह से टीचर की मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों से बात करके। बी में बोला हुआ है रेमेडिएशन, यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करके। सी है इंस्ट्रक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्शन देके। डी है रिपोर्टिंग, यानी कि उनके सारे जितनी भी डिटेल्स हैं, यानी कि उनकी अटेंडेंस सब कुछ, उनके एवोल्यूशन की सारी चीज़ें रिपोर्ट करके। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्पेशल एडुकेटर का काम क्या होता है। स्पेशल एडुकेटर बेसिकली जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बोलने की हो गई, या फिर कुछ उनको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको डील करते हैं। और स्पेशली इसके लिए बीएड की जगह और पढ़ाई भी होती है स्पेशल एडुकेटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे, क्योंकि वो लोग करते क्या है, वो लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब प्रॉब्लम को सॉल्व को क्या बोलते हैं, उपचार करना। तो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है, उपचार करना। तो यहाँ पे देखो आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रेमेडिएशन, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए उनकी रेमेडी दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेमेडिएशन। टॉकिंग टू स्टूडेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एन इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more कंप्यूटर्स क्रिएटेड फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग देमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी कि इसमें पूछ ही रहा है कि कंप्यूटर्स को जब एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो, तो इसको किस तरह का नेटवर्क बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेब पेज, ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी है लैन, या ऑप्शन नंबर डी है वैन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि वेब पेज पे तो हमारे पास कोई एक कंप्यूटर की आईडीज़ होते हैं, फिर लिंक वेबसाइट की, जैसे HTTP, इस तरह से जो वेब पेज होते हैं वो होता है। तो इसमें तो कुछ है नहीं। बी में है इंटरनेट, तो इंटरनेट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन 2 कंप्यूटर्स की बात की जा रही है। सी है लोकल एरिया नेटवर्क, जो है लैन, जहाँ पे छोटे स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है डी वैन, जो जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा लैन, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में ही 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जबकि जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें एक बहुत ही बड़े लेवल पे कंप्यूटर्स का कनेक्शन होता है, और ये बहुत ही ह्यूज लेवल पे होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सोशल साइंस लेसन्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन कैलकुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान के चैप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन से वैल्यू, यानी कि वैल्यू हो गई कि हम उनमें क्या, बच्चों में क्या जो समझ क्या डाल रहे हैं, उनमें मोरल वैल्यू, यानी कि वैल्यू क्या डालते हैं उनमें, ठीक है। सोशल साइंस के चैप्टर्स अगर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है एप्रिसिएशन ऑफ लैंड कल्चर एंड हेरिटेज, बी है नॉलेज अबाउट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन ट्रेंड्स, डी है अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजी। तो देखो ए में क्या बोल रहा है, ए में बोल रहा है कि यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, अपने लैंड और कल्चर और हेरिटेज को बहुत ही वैल्यू देंगे, उसको समझेंगे, उसके बारे में
अपने बारे में दिमाग में उसको अप्रिसिएट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, फिर उसके बारे में उनके दिमाग में एक अच्छी भावना आ सकती है। बी में बोला हुआ है कि नॉलेज अबाउट लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उनके रिसोर्सेज इन द सेंस कि हमारी कंट्री में कहाँ कौन से तत्व हैं या फिर कौन से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी कंट्री पे। तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग। फिर है अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ट्रेंड, मतलब हमारे पॉपुलेशन में क्या हो, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, तो ये हमें ज्योग्राफी में होगा। और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस तो हमारा साइंस में होता है। तो देखो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे लैंड और कल्चर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। उसको उससे क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, एक वैल्यूज आएंगे, लैंड और कल्चर, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, हमारे डांस फॉर्म है, हमारा म्यूजिक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का तो कुछ है नहीं और पॉपुलेशन का भी कुछ मायने इतना रखता नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, उसका जो उस क्या इनिशिएटिव, क्या उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि हम यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा की बात सबसे करते हैं, यानी कि हम लड़कियों को शिक्षा की समावेशी शिक्षा में बात करते हैं। बी है स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमें जो बच्चों की स्पेशल नीड है एजुकेशन में हम उसको पूरा करते हैं, उसका ये मकसद होता है। सी है माइनॉरिटी एजुकेशन, देखो माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, जो हमारे जो देश में धर्म के हिसाब से जो हमारे कंट्री में उनकी पॉपुलेशन कम होती है, अकॉर्डिंग टू द धर्म इन सेंस की उस हिसाब से, जैसे कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो गए, जो माइनॉरिटीज़ जो उनकी जो जनसंख्या हमारे कंट्री में कम है वो, ठीक है। फिर रिलीजन की बेस पे। डी है एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे इसका इनिशिएटिव था कि हर एजुकेशन फॉर ऑल किया जाए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यहाँ पे, क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हम यहाँ पे सभी तरह के बच्चों को ले, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो, चाहे वो स्पेशल नीड की चाइल्ड हो, स्पेशल नीड वाले बच्चे हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो वीकर सेक्शन के हो, यानी कि सबको समाहित किया जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि खाली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन तो सिंगल चीज़ हो गई और स्पेशल नीड, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास में आज हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम DSSB के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में।